बातूनी कछुआ। प्यारे बच्चों, बहुत अरसा पहले की बात है। किसी गांव के करीब एक बहुत ही खूबसूरत तालाब था। इस तालाब के पास मुर्गाबियों का एक गोल भी रहता था। वहाँ पर एक कछुए ने भी अपना घर बना रखा था। कछुए की मुर्गाबियों के साथ खूब गहरी दोस्ती थी। कछुआ मुर्गाबियों को फिजा में उड़ता देखकर बहुत हैरान होता था। कछुआ अक्सर मुर्गाबियों को कहता कि तुम तो दूर दूर तक फिजाओं में उड़ते हुए लुत्फ अंदोज होती हो। मेरा दिल भी चाहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इधर उधर उड़ता फिरूं। लेकिन मुर्गाबियाँ उसे बहुत समझाती थीं कि देखो, तुम्हें अल्लाह ताला ने जमीन पे रेंगने के लिए बनाया है, तुम हवा में नहीं उड़ सकते। वक्त गुजरने के साथ साथ कछुए की हवाओं में उड़ने की ख्वाहिश ज्यादा होती जा रही थी। अब वो अक्सर औकात मुर्गाबियों से कहता था कि किसी तरह मुझे भी उड़ना सिखा दो। मुर्गाबियाँ कछुए की रोज बरोज की तकरार से तंग आ चुकी थी। उन्होंने देखा कि कछुआ किसी तरह भी अपनी जिद से हटने को तैयार ही नहीं, तो उन्होंने फैसला किया कि हमें मिलकर कछुए की फरमाइश का हल सोचना चाहिए। और फिर मुर्गाबियों के जहन में कछुए का शौक पूरा करने की एक तरकीब आ गई। एक मुर्गाबी ने कछुए से कहा, देखो, तुम्हारे पर तो नहीं है, इसीलिए तुम उड़ नहीं सकते, लेकिन हमने तुम्हारे शौक को पूरा करने के लिए तरकीब सोची है। वो ये कि हम दो मुर्गाबियाँ एक छड़ी को दोनों सिरों से अपनी चोंच में पकड़ लेंगी और तुम इस छड़ी को दरमियान से अपने मुंह में पकड़ लेना। इस तरह छड़ी को पकड़कर जब हम उड़ेंगे तो तुम भी हमारे साथ फिजा में सैर कर सकोगे। कछुए को हर वक्त बोलते रहने की आदत थी। मुर्गाबी ने कछुए से कहा, फिजा की बुलंदियों में पहुंचकर तुम अपना मुंह बिल्कुल न खोलना, वरना नीचे गिरकर मर जाओगे। कछुए ने मुर्गाबियों से वादा किया कि वो इस हिदायत पर जरूर अमल करेगा। मुर्गाबियों ने छड़ी को अपनी चोंच में पकड़ा और कछुए को लेकर फिजा में बुलंद हो गयी। कछुआ हवाओं में सैर करते हुए खुश हो रहा था। इसी तरह उड़ते उड़ते मुर्गाबियों ने गाँव के ऊपर से एक चक्कर लगाया। गाँव के लोग मुर्गाबियों के साथ कछुए को उड़ता देखकर बहुत हैरान हुए। गांव के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर कछुआ भी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि गांव के लोगों को भी बताना चाहिए कि देखो, मैं न सिर्फ जमीन पर रेंग सकता हूँ, बल्कि मैं हवा में उड़ भी सकता हूँ। कछुए ने गांव के लोगों को ये बात बताने के लिए अपना मुंह खोला तो मुंह में पकड़ी हुई छड़ी उससे छूट गई और वो बुलंदी से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि जिसका काम उसी को साजे।